आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 5 से 12 और 17 से 18। ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे ये भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलदइयों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलो, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, 1 पांडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राम ये सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गईं। उस दिन प्रभु ने ये कहकर अब्राम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का ये देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। दूसरा पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 से 21 और अध्याय 4 पद संख्या 1। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमा में शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए मेरे लिए भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 9 पद संख्या 28 से 36। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेत्रुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पतरस और उसके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परमप्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, सुनना, समझना और उसे अपने जीवन में जीने की कोशिश करना प्रार्थना की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
आज हम एक ऐसे परिवेश में जी रहे हैं जहां हम बहुत ही व्यस्त हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन ने हमें इस कदर अंधा बना दिया है कि हम सही और गलत का निर्णय ही नहीं ले सकते। एक तरफ मजबूरी और एक तरफ आवश्यकताओं ने हमें अपने निजी जीवन से जुड़ने का मौका ही नहीं दिया, और इसलिए आज हमारे घर परिवार में सदस्य तो हैं, पर एक दूसरे की न तो सुनते हैं और न ही एक साथ अपना समय बिताते हैं। इस संदर्भ में माता कलीसिया आज हमें सुनने के लिए आमंत्रित करती है। ये सुनना साधारण सुनना नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता का पाठ है जो हमारे जीवन को एक नई शुरुआत देगा। पहले पाठ में ईश्वर अब्राहम से एक विधान की स्थापना करते हुए कहते हैं, आकाश की ओर दृष्टि दौड़ाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो, तुम्हारी संतति उतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने सुना और उसमें विश्वास किया। ठीक उसी प्रकार यीशु के रूपांतरण के समय शिष्यों ने ईश्वर की वाणी को सुना, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, और उन्होंने उस पर विश्वास किया। बहुधा हम दूसरों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, तो हम उनके जीवन में सहभागी कैसे हो सकते हैं? आमीन।